हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न टू सक्सेस। आज हम क्लास 12 के चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर को करने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको इस चैप्टर को करने के लिए आपको डिफरेंशिएशन के बारे में कुछ नॉलेज होनी चाहिए और इंटीग्रेशन के बारे में कुछ नॉलेज होनी चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न टू सक्सेस। आज हम क्लास 12 के चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर को करने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको इस चैप्टर को करने के लिए आपको डिफरेंशिएशन के बारे में कुछ नॉलेज होनी चाहिए और इंटीग्रेशन के बारे में कुछ नॉलेज होनी चाहिए। चलिए आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 9.3 करने से पहले मैं आपको उसके बारे में कुछ बेसिक बातें बता देती हूँ और कुछ दो चीज़ें बताऊँगी जिससे आप इस एक्सरसाइज को बहुत ही ईजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम सभी जानते होंगे, हम सब ने ही पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में कि इक्वेशन कितनी टाइप्स की होती हैं, ठीक है, किस किस तरह की होती हैं। तो उनमें से कुछ ये 3 इक्वेशन हमें दी है जो हमारे बुक में दी हुई है। तो इस टाइप की इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इस टाइप की इक्वेशन को हम ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन कहते हैं और x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 इस टाइप के इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। तो ये 3 इक्वेशन होती है हमारे पास, ठीक है। हमारे जो साइंटिस्ट थे हेनरी पॉइंटियर, इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके कुछ बातें बताया था, जैसे कि ये है। इन्होंने बताया था कि किसी भी इक्वेशन में अगर हम dy/dx देखते हैं तो इसका मतलब है कि वो इक्वेशन हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। अगर किसी भी dy/dx को अगर हम दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं तो उसे d2y/dx2 कहते हैं। ये बातें आपको याद करनी पड़ेगी। अगर dy/dx है तो समझिए dy/dx है तो मतलब y का एक बार डिफरेंशिएशन हुआ है। अगर d2y/dx2 है तो मतलब y का 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ है। तो इस एक्सरसाइज में मैं आपको कुछ 2 तरीके बताऊंगी जिससे आप इस एक्सरसाइज को बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, इजी तरीके से। तो चलिए आपको मैं बताती हूँ। जैसे कि dy/dx ये लिखा है तो इसको हम y डैश लिखेंगे। इस चैप्टर में इसको हम y डैश लिखेंगे और इसका मतलब ये है कि y का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x एक बार हुआ है। अगर d2y/dx2 लिखा है तो इसका मतलब है y डबल डैश। तो आप इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका मतलब यह है कि y का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू s 2 बार हुआ है। अगर d3y/dx3 लिखा है तो इसका मतलब y ट्रिपल डैश, मतलब y का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x 3 बार हुआ है। ऐसे ही d4y/dx4 जिसको हम y ट्रिपल डैश 4 बार डैश लगाएंगे और dny/dxn इज इक्वल टू जिसको हम yn कहेंगे। मतलब कितने भी बार उसका डिफरेंशिएशन हो सकता है तो उसको हम n नंबर मान लेंगे, तो उसको हम y की पावर n लिखेंगे। अब इसमें हम जानते हैं कि अब इसमें उन्होंने क्वेश्चन भी आपको दिया हुआ है कि determine order and degree if defined of differential equation given in exercise 1 to 10। हमें ऑर्डर और डिग्री फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि ऑर्डर क्या होता है। तो मान लीजिए हमें एक एग्जाम्पल देकर मैं आपको समझाती हूँ कि मान लीजिए हमें एक ऐसी इक्वेशन दी हुई है dy/dx होल क्यूब प्लस वाई इज इक्वल टू ds। ये हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है। अब इस इक्वेशन में यहाँ पे देखिए, इसमें y का डिफरेंशिएशन हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू s कितनी बार, 2 बार, और यहाँ पे y का डिफरेंशिएशन हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू s कितनी बार, 1 बार। तो जितने ज़्यादा बार उसका डिफरेंशिएशन होगा वही होगी हमारी ऑर्डर। मान लीजिए यहाँ पे y का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू s कितने बार हुआ है, 1 बार, लेकिन यहाँ पे y का
वाई का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एस कितनी बार हुआ? 2 बार। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2। ठीक है। अब इसमें हमें सेकंड पॉइंट दिया है डिग्री। अब हम ये भी जान लेते हैं कि डिग्री क्या होती है। एग्जाम्पल यही ले लेते हैं हम, डी टी वाई अपॉन डी वाई डी एक्स का स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब हमें देखना है कि इसमें से पावर सबसे ज़्यादा किसकी है। अब आप लोग तो ये कहेंगे कि इसकी पावर है तो इसका डिग्री मतलब यही हो जाएगा। नहीं, हमें पावर देखनी है जिसका ऑर्डर होगा उसी की हमें पावर देखनी है। मान लीजिए डी टू वाई अपॉन डी एक्स 2, इसका ऑर्डर क्या है? 2। तो हमें इसी का ही डिग्री देखना पड़ेगा। भले इसकी डिग्री ज़्यादा हो, 3 हो, लेकिन हमें डिग्री बतानी, लेकिन हम डिग्री लेंगे किसकी? जिसका हमें ऑर्डर पता होगा। मान लीजिए ये है डी टू वाई डी अपॉन डी एक्स 2, इसका ऑर्डर कितना है? 2। इसका ऑर्डर कितना है? 2। तो हम इसी का ही डिग्री देखेंगे। इसकी डिग्री कितनी है? 2। तो मतलब इसकी डिग्री भी कितनी आ गई? 2। ठीक है। और ऐसे ही एक बात हम आपको और बता देते हैं, जैसे मान लीजिए डी टू वाई अपॉन डी एक्स 2 प्लस साइन डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। अब आप यहाँ बताइए इसका ऑर्डर क्या होगा? तो आप आसानी से देख सकते हैं, यहाँ पे y का डिफरेंशिएशन 2 बार हुआ है और यहाँ पे y का डिफरेंशिएशन 1 बार। तो हम इसका ऑर्डर क्या लिखेंगे? 2। अब आप बताइए कि इसकी डिग्री क्या होगी? तो आप यही कहेंगे कि इसका डिफरेंशिएशन ना तो 1 डिग्री होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर मान लीजिए किसी भी इक्वेशन में साइन आ जाए, साइन कॉस टेन मतलब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ जाए, तो उसकी जो डिग्री होती है वो होती है नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। अगर किसी भी इक्वेशन में साइन आ जाए, कॉस आ जाए, टेन आ जाए या कुछ भी आ जाए मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, तो उसकी जो डिग्री होगी वो नॉट डिफाइंड होगी। ठीक है, तो यही कुछ बेसिक्स थी। आपको इस एक्सरसाइज को करने से पहले आपको ऑर्डर पता होना चाहिए। और ऑर्डर क्या होता है कि वाई का कितनी बार ऑर्डर का मतलब होता है कि वाई का कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है। और डिग्री क्या होती है कि जिसका ऑर्डर हम देखेंगे और उसी का ही हम डिग्री देखेंगे। ठीक है, और अगर किसी भी इक्वेशन में साइन आ जाता है तो उसके जो डिग्री, उसका ऑर्डर जो होगा वो तो हम देख ही लेंगे, आपको पता ही चल जाएगा, लेकिन जो उसकी डिग्री होगी वो नॉट डिफाइंड होगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.1। हमें ऑर्डर और डिग्री पता ही है कि क्या होता है, तो उसी की हेल्प से हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, जो हमें दिया है d4y अपॉन डी एक्स 4 प्लस साइन वाई ट्रिपल डैश इज इक्वल टू 0। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं d4y अपॉन डी एक्स 4 प्लस साइन डी वाई 3 बार हुआ है ना, तो d3y अपॉन डी एक्स 3 इज इक्वल टू 0। अब इसका ऑर्डर क्या होगा? तो जिसमें कितनी बार डिफ्रेंशिएट हुआ है, तो यहाँ पे 4 बार हुआ है और यहाँ पे 3 बार हुआ है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 4। इसकी डिग्री क्या होगी? इसकी डिग्री होगी, अभी हमने आपको बताया है कि अगर किसी भी इक्वेशन में साइन कॉस टेन को मतलब कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आता है तो उसकी जो डिग्री होगी वो होगी नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें दिया है वाई डैश प्लस 5y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो वाई डैश मतलब वाई का एक बार डिफ्रेंशिएशन हुआ है, तो इसकी ऑर्डर क्या होगा? इसका ऑर्डर होगा कि कितनी बार डिफ्रेंशिएशन हो? 1 बार, तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 1। अब डिग्री हमें किसे फाइंड करनी है? जिसका हम ऑर्डर देखते हैं उसी की हम डिग्री भी देखते हैं, तो इसकी डिग्री कितनी है? 1। तो इसकी डिग्री भी कितनी आएगी? 1। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, डी एक्स अपॉन डी टी 4 प्लस 3x डी टू एस अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसमें
इसमें ऑर्डर क्या है, यहाँ पे एक बार डिफरेंशिएट हुआ है और यहाँ पे 2 बार, तो इसका ऑर्डर क्या होगा 2। और इसकी डिग्री क्या होगी, जिसका हम ऑर्डर देखेंगे उसी की हम डिग्री देखेंगे, तो इसकी डिग्री कितनी है 1, तो इसकी डिग्री क्या होगी 1। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस कॉस dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0। सेम यहाँ पे फिर से एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया है, तो इसके ऑर्डर क्या होगा, सबसे पहले हम ऑर्डर देखते हैं। तो इसका जो ऑर्डर होगा वो होगा, यहाँ पे 1 बार डिफ्रेंशिएट हुआ है और यहाँ पे 2 हुआ, तो मतलब इसका ऑर्डर क्या होगा 2। और इसकी डिग्री क्या होगी, अभी हमने आपको बताया कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा तो उसकी जो डिग्री होगी वो होगी नॉट डिफाइंड। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें हमें दिया है d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस 3x प्लस साइन 3x। सेम इसमें ऑर्डर क्या होगा, कितनी बार डिफ्रेंशिएट हुआ है, तो यहाँ पे 2 बार डिफ्रेंशिएट हुआ है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा 2। और इसकी डिग्री क्या होगी 1। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, y ट्रिपल डैश का स्क्वायर प्लस y डबल डैश क्यूब प्लस y डैश 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो इसको आप, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो इसको आप और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जिसको ऐसे d 3 बार हुआ है ना, तो d3y अपॉन ds क्यूब प्लस 2 बार हुआ है तो d2y अपॉन dx स्क्वायर का होल क्यूब प्लस 1 बार हुआ है तो dy अपॉन dx का होल 4 प्लस y 5 इक्वल टू 0। तो इसमें हम देखें इसका ऑर्डर क्या होगा, देखेंगे सबसे पहले कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है, यहाँ पे 1 बार, यहाँ पे 2 बार और यहाँ पे 3 बार, तो इसका ऑर्डर क्या आएगा 3। अब इसकी डिग्री देखेंगे, अब इसमें तो कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है नहीं, तो हम सिंपली ऐसे ही आसानी से देख सकते हैं। तो जिसका हम ऑर्डर लेंगे उसी की डिग्री, मतलब इसका हमने ऑर्डर लिया तो इसी की डिग्री क्या होगी 2। ऐसे क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें दिया है y ट्रिपल डैश प्लस 2v डबल डैश प्लस y डैश इक्वल टू 0। इसका मतलब यहाँ पे 3 बार डिफ्रेंशिएट हुआ है, यहाँ 2 बार और 1 बार, तो इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा 3। इसी की डिग्री क्या आ जाएगी 1। क्वेश्चन नंबर 8 y डैश प्लस y इज इक्वल टू ई एक्स। तो इसको मैं ऐसे लिखती हूँ, यहाँ पे 1 बार डिफ्रेंशिएट हुआ है बस, तो इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा 1 और इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 1। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 9 दिया है y डैश प्लस y डैश स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 2 बार हुआ है और यहाँ पे 1 बार, तो इसका ऑर्डर क्या आएगा 2 और इसकी डिग्री क्या आ जाएगी 1। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है y डैश प्लस 2y डैश प्लस साइन y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 1 बार डिफ्रेंशिएट हुआ है, 2 बार, यहाँ पे 1 बार, लेकिन यहाँ पे इसको आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, जैसे इसको जैसे लिख लीजिए d2y अपॉन dx2 प्लस 2 dy अपॉन dx प्लस साइन y इज इक्वल टू 0। तो इसका ऑर्डर क्या होगा,
यहाँ पे दो बार हुआ, तो इसका ऑर्डर जो होगा वो टू होगा, और इसकी जो डिग्री होगी वो होगी 1, क्योंकि यहाँ साइन के साथ dy/dx नहीं है। अगर साइन के साथ dy/dx होता तब इसकी जो डिग्री होगी वो नॉट डिफाइंड होगी, लेकिन यहाँ पे ऐसे ही सिंपल दिया हुआ है कि इसकी जो डिग्री होगी वो 1 होगी। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है d2y/dx² का होल क्यूब प्लस dy/dx² प्लस साइन dy/dx +1 =0। अब इसमें हमें पूछा क्या है कि द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, हमें डिग्री पूछा है। तो आप यहाँ पे साइन दिया हुआ है, तो आप इसको आसानी से कह सकते हैं कि इसकी जो डिग्री होगी वो 1, वो क्या होगी, नॉट डिफाइंड होगी। अगर यहाँ पे साइन के साथ dy/dx नहीं होता है तब तो इसकी डिग्री हम जो ऑर्डर लेते हैं उसी की होती है, लेकिन अगर यहाँ पे साइन के साथ dy/dx है तो हम इसकी जो डिग्री होगी वो नॉट डिफाइंड होगी। अब इसका क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आप इसको देखिए कह सकते हैं, यहाँ पे 2 बार हुआ है और यहाँ पे 1 बार बस, तो इसके जो ऑर्डर होगा वो होगा 2, तो आप 2 में टिक लगा लीजिए। तो यहीं पे आज हमारी 9.1 एक्सरसाइज ख़त्म होती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी यूज़फुल भी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।